नमस्कार, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये वाला सूत्र जो मेरे पीछे लिखा हुआ है। सूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बार नद्यो हृष्व है। जब हम इस सूत्र के पदच्छेद के बारे में बात करते हैं, हाँ पदच्छेद में समझना है, इसकी वृत्ति तो है नहीं कुछ, है ना। जो भी समझना है ना पदच्छेद में समझना है। वृत्ति में तो सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है संबुद्धौ, बस संबुद्धौ का मतलब होगा संबुद्धि संज्ञक में ही काम करेगा, संबुद्धि संज्ञा में ही काम करेगा। संबुद्धि संज्ञा किसकी होती है? एक वचन की। एक वचनम संबुद्धि ही सूत्र कार्य जो करता है वो सूत्र कहता है संबोधन के एक वचन की मैं संबुद्धि संज्ञा करती हूं। तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही ये सूत्र काम करने वाला है, संबोधन के एक वचन में। ठीक है, तो ये तो इसकी वृत्ति थी। हम सिर्फ सूत्र को ही समझने की कोशिश करेंगे काम क्या करता है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है अम्बार। क्या लिखा हुआ है? अम्बार। दूसरा लिखा हुआ है नद्य, नदी ही हम यहाँ पे कर लेंगे, और हृष्व, है ना। ये इसका कार्य हृष्व है। ठीक है, ये इसकी शर्तें हैं। बाकी लास्ट वाला जो हृष्व है ना वो इसका कार्य है ना। तो ये कहता है कि अम्बा अर्थ, मैं इसके यहां पे लिख देता हूं, अम्बा अर्थ व नदी संज्ञक शब्दों के संबुद्धि को हृष्व होता है। काम क्या करता है? हृष्व, छोटा करता है। बड़ा होगा ना उसको काट के छोटा कर देगा। बड़े को छोटा कैसे करेगा? अगर देखो सबसे पहले तो नदी संज्ञक होना चाहिए। अब नदी संज्ञक क्या होता है? एक तो बड़ी ई, एक बड़ा ऊ, है ना। ऐसा शब्द जिसके अंत में दीर्घ ई और दीर्घ ऊ होता है वो नदी संज्ञक कहलाता है। ठीक है, वो नदी संज्ञक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बड़ी ई या बड़ा ऊ वाला शब्द है तो बड़ी ई को ये छोटी ई कर देंगे, बड़े ऊ को ये छोटा ऊ कर देंगे। कहां कर देंगे? संबोधन के एक वचन में। संबोधन के एक वचन में ये काम करेंगे। काम क्या करेंगे? जो बड़ी ई है तो उसको छोटी ई कर देंगे, बड़ा ऊ है तो उसको छोटा ऊ कर देंगे। और इस हिसाब से हमारी जो सिद्धि बनती है बहु श्रेयसी, इस तरह से हमारी सिद्धि बनती है। देखो बहुश्रेयसी शब्द हमने पढ़ा था तो उसमें बड़ी ई था, ऐसे बहु श्रेयसी, है ना। बहुश्रेयसी ये शब्द रहता है, दीर्घ ई रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे ना छोटी ई हो गया क्योंकि ये संबोधन के एक वचन में बनती है। और ये सूत्र देखो बड़ी ई होने के कारण इसकी नदी संज्ञा होती है और संबोधन के एक वचन में होने के कारण इसकी एक वचन संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा होती है। इस जैसे इसकी दोनों शर्तें यहाँ पे लागू होती है तो इस बड़ी ई को ये छोटी ई कर देता है। ऐसा करने से हमारी सिद्धि बनती है बहुश्रेयसी। बना के बता देते हैं आपको। बहुश्रेयसी, है ना, शब्द रहेगा। बहुश्रेयसी शब्दार्थ कृतद्धित समासास्य से हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। और संबोधन के एक वचन में, संबोधन एक वचने, सोजस माउट यहाँ पे सूत्र आ जाएगा और यहाँ पे शु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और शु प्रत्यय का अनुबंध लोप होकर के क्या शेष बचेगा? सिर्फ और सिर्फ स शेष बचेगा। तो हमारे पास स्थिति ये हो जाएगी बहु श्रेयसी प्लस स इत्यत्र। अब देखो बड़ी ई है इसलिए हम इसकी सबसे पहले यू स्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा करेंगे। यू स्त्रयाख्यो, इस तरह से लिखना अपने को, आधा से आधा त्रय और याख्यो नदी। इस तरह से ये सूत्र हमारा आ जाएगा। यू स्त्राख्यो नदी है, कौन सी संज्ञा कर देगा? नदी संज्ञा हो जाएगी हमारी। यहाँ पे संबोधन के एक वचन में है तो ये स्थिति रहेगी और यहाँ पे सूत्र आ जाएगा एक वचनम
संबुद्धि इति सूत्रेण क्या काम करेगा, संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। आप बीच वाले जो है ना वो अपने हिसाब से लिखते रहे कि इति सूत्रेण संबुद्धि संज्ञा करते हैं। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही सरल है। बहुश्रेयसी प्लस विस्तार नदी से नदी संज्ञा होगी, संबुद्धि संज्ञा होगी, दो संज्ञा यहाँ पे हो चुकी है। तो ये सूत्र कहता है कि एक तो नदी संज्ञा होना चाहिए, संबुद्धि संज्ञा होना चाहिए, तो ही मैं काम करूंगा। हमने संबुद्धि संज्ञा भी कर दी, नदी संज्ञा भी कर दी। अब इसको ले आते हैं भाई साहब, आपकी दोनों शर्तें पूरी हो गई, अब तो पधारो। तो यह आता है यहाँ पे, ठीक है। सूत्र का नाम क्या है, अंबार्थ नद्यो ह्रस्व है। इस तरह से ये सूत्र यहाँ पे आता है और ये क्या करता है, दीर्घ ई को ह्रस्व ई ह्रस्व करता है। जैसे ही है ह्रस्व करता है, यहाँ पे स्थिति बन जाएगी बहुश्रेयसी प्लस से। अब देखो, अब तक हमारा जो संबोधन के एक वचन में संबोधि संज्ञक में जो से का लोप करने वाला है वो सूत्र है हमारा एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। ये सूत्र है, ये क्या करता है, से का लोप, संबुद्धि संज्ञा में से का लोप करता है। ये कहां कहां करता है, एक तो ए में, एक ओ में, और तीसरा जो है ह्रस्व है ना। ऐसा शब्द या ऐसा शब्द जिसके अंत में या तो फिर ए हो या फिर ओ हो या फिर वो शब्द ह्रस्व हो, तो उसका लोप करता है। अगर यहाँ पे हम श का लोप करते ना तो एंगस्वाद संबुद्धि यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई है। तो बड़ी ई ना तो ए में आती है, ना ओ में आती है, ना ह्रस्व में आती है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर मिलती है तो ये सूत्र यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे छोटी ई हो गई, ये ह्रस्व ई हो चुकी है, यहाँ पे ह्रस्व ई हो गई ना यहाँ पे। तो अब ये सूत्र आ जाएगा, स का यहाँ पे लोप हो जाएगा। तो हम सूत्र लिखेंगे एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। इस तरह से हम सूत्र लिखेंगे और ये सूत्र क्या करेगा, श का लोप है ना। और हम हे शब्द का प्रयोग, हे शब्द से प्रयोग है, हे शब्द का हम यहाँ पे प्रयोग कर देंगे और यहाँ पर हमारी सिद्धि बन जाएगी हे बहुश्रेयसी इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी सिद्धि बन जाएगी हे बहुश्रेयसी। तो ये सूत्र कुछ इस तरह से काम करता है। नदी संज्ञक और संबुद्धि संज्ञक के अंदर अगर बड़ा ई या बड़ा ओ होता है तो उसको ये ह्रस्व कर देता है। तो ये थी हमारी आज की बहुश्रेयसी सिद्धि। मुझे ऐसा आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स, धन्यवाद।